And here we go. This is the Arshava mentor for CA Inter Accounts. कैसे राजा all well and said? So I believe so. हम तैयार हैं हमारे CA इंटर के पेपर के लिए. अब आखिरी के 3 दिन, दैट इज 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, दैट इज 1st, 2nd एंड 3rd सितंबर को हमने क्या करना चाहिए, एंड द डे ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज 4th सितंबर को हमने क्या प्लान करना चाहिए. सबसे पहले मैंने एक आपके लिए लेआउट बनाया कि आपने कैसे अपना पढ़ाई करना चाहिए. 1st सितंबर एकदम माहौल गर्म हो चुका है और आप पढ़ने के लिए तैयार है. तो 1 सितंबर को एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, जिसमें एक अमेंडमेंट भी है रीसेंट टाइम में, जो कि हम 4 सितंबर को लाइव कवर करेंगे. उसके अलावा फ्रेमवर्क एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन. मैंने पहला दिन अगर आप देखोगे लाइट चैप्टर रखे हैं एक्सेप्ट अमेलगमेशन, और ये छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं जो आपने पढ़ना है. ऑन दी सेकेंड डे थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाएंगे. AS 21 के साथ 23, 27 साथ में कर लेंगे. AS 3 बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, और ये सारे एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपके लिए लिख दिए हैं. फिर वो चैप्टर जिसमें बच्चे को अक्सर धक धक होती है, ब्रांच अकाउंटिंग, तो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले आपका ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन रखा है, ताकि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको हर चीज याद रहे. साथ में डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये अक्सर बच्चे एग्जामिनेशंस में इनकी थियरी बच्चों को याद नहीं आती है, तो वो मैंने आपके लिए यहां पे लिख दिए हैं कि आपने 3rd सितंबर को क्या कवर करना चाहिए. एंड ऑन 4th सितंबर हम एक लाइव सेशन लेंगे मॉर्निंग आवर्स में, जिसका शेड्यूल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट हो जाएगा. मॉर्निंग कितने बजे? 8 बजे हम मॉर्निंग को आपसे मिलने वाले हैं. अब 8 बजे जब हम मुलाकात करेंगे, तो अब जैसे लॉ में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वैसे अकाउंट्स के अंदर अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड सवाल आ जाए तो उसको हमने कैसे लिखना है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. साथ में एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट आया है, ठीक है, वो अमेंडमेंट को हम टेकअप करेंगे लाइव, ताकि आपको एग्जाम में याद रहे. और साथ में 4th सितंबर को केस बेस्ड MCQ आपको गो थ्रू करना है. इसका वीडियो ऑलरेडी मैं YouTube पे डाल चुका हूं, तो आपने 4 तारीख को वो देखना है. तो ये आपका पूरा प्लानर रहेगा. कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये वीडियो वापस देखना ना पड़े. अब याद रखना, इट्स हाई टाइम कि आप YouTube, Instagram से दूर रहे, सेल्फ स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करें. सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. एग्जाम सेंटर पे जब जाओगे तो अपने साथ कम से कम 2 कैलकुलेटर, 4-5 पेन लेके चले जाना, पेंसिल, रबर, शार्पनर. पानी लेके जाओगे तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके जाना, और एडमिट कार्ड हो सके तो उसकी कलर्ड कॉपी लेके जाना, ठीक है. और एग्जाम सेंटर पे पेपर अगर आपका जो भी टाइम पर है, बेसिकली दोपहर को है, तो पेपर स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, और वहां पे किसी से बात नहीं करनी है. पेपर किसी से डिस्कस नहीं करना, नथिंग 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 नथिंग, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए. पेपर देने गए, पेपर देके आ गए, एकदम मौन व्रत रखते हुए आपने पेपर सेंटर के अंदर जाना है, दैट इज एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है, और एग्जाम सेंटर से वापस आना है. ठीक है राजा. सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑल फॉर दी वार्म अप सेशन. और वापस से बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो. Love you all. Bye bye. Take care. This is Sirish signing off. Tata. Take care. Bye bye.